फूल बाग की एक रिवायत हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन से जुड़ी हुई है, सुना के बात खत्म कर देता हूं। वली क्या है समझ में आ जाता आपको। सुनाऊं? बस लास्ट सुन लो, लास्ट सुना दो, उसके बाद छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। ये फूल बाग में एक साहब थे, नक्शबंदिया सिलसिले सरकार मुहद्दिस दक्कन से मुरीद थे। मेरे को ये हजरत अब्दुल सत्तार खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सुनाए, जो सरकार मुहद्दिस दक्कन के खलीफा थे, अब्दुल सत्तार खान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े आलिम दीन थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अरबी के बड़े अदीब थे, सरकार मुहद्दिस दक्कन के खलीफा थे। तो आलियाबाद में रहते थे। तो एक मरतबा दावत में ये फूलबाग में तशरीफ़ लाए मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह, हमारे पीर सरकार खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला, अब्दुल सत्तार खान साहब क़िबला वगैरह तशरीफ़ लाए थे। तो एक नालायक आदमी भी आ गया था, पड़ोसी है, बल्कि उन्होंने दावत दी है, तुम भी आओ, मैं यहाँ बोले तो नहीं आ गया, पड़ोसी भी आ गए दावत में। हाँ क्या बोला, आप लोग क्या है, रसूल अल्लाह को इल्म गैब है, इल्म गैब है, इल्म गैब है बोलते रहते आप लोग। कैसा होता है इल्म गैब? ये बेवकूफ़ों को शुरू से टेंशन इल्म गैब से, मुर्दा निकल जाता इनका इल्म गैब बोले तो हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह हदीस से दलील दे रहे हैं, कुरान से दलील दे रहे हैं, समझ रहा ही नहीं, दीवाने बातें करते जा रहा। तो हज़रत क़िबला क्या करे, मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ बाज़ लोग फजर की नमाज को उठते, अब दलीला दे दिए थक गए, सुन रहा ही नहीं। तो हज़रत बोले, मियाँ बाज़ लोग फजर की नमाज को उठते, टोटी में पानी नहीं रहता, बीवी को गालियाँ देते, बीवी उसके बाद नींद में से उठ के ये वो बोली तो 2-3 झापड़ा भी मार देते, फिर उसके बाद मस्जिद को जाते, मस्जिद में जाके जो है तौबा तिल्ला करते, घर में जोरुक मारते, मस्जिद में तौबा करते। बोलते कि चीखा मारा, ऐसा उछल के कदमों में गिर गया। बोले ये तो सुबह में मई का रहा, आपको कैसे मालूम? पूछा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, फैज़ाने मुहद्दिस दक्कन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बोले मियाँ हमाको अगर तेरे बारे में मालूम है तो उनको उनकी उम्मत के बारे में भी मालूम रहता। बोले अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह के महबूबों के लिए कोई बड़ी बात बोलिए, क्योंकि वो मुखर्रिब खुदा हो जाते हैं तो खुदा ताला सारे राज के पर्दे उनके ऊपर से हटा देता है। वो कब्रों में देखते हैं। जामे निज़ामिया के एक अमीर थे, हज़रत रशीद पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन, सरकार गौसे पाक की औलाद से थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। अफजलगंज की जामा मस्जिद में बैठ के कुरान शरीफ का तफसीर दर्स दे रहे थे, तफसीर बयान कर रहे थे, कुरान की दर्स दे रहे थे, दर्स तफसीर। थोड़ी जगह दे दो बाबा ने तो आंख पे चढ़ जाएगा मेरा भाई। वो पहले 3 साढ़े 3 हो रहे हैं, हल्लू जा रहे बड़े भाई। अरे मुश्किल में दिख रहा जी, जर्रा जगह दे दो बेटे उसको, प्लीज जगह दे दो बेटा। नहीं डर गया नहीं पब्लिक को देख के। गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर कमजोर है। तो अब मसले को समझो। रशीद पाशा साहब क़िबला सरकार गौसे पाक की औलाद से अमीर जामे निज़ामिया थे। हाल की बात है, बमुश्किल एक 20-25 साल पहले की बात सुना रहा हूँ बस आपको। हम लोग जब जामे निज़ामिया को अभी शरीक नहीं हुए थे, यहाँ हाफिज़ बाबा नगर में हिफ्ज़ करते थे, तो जामे निज़ामिया दर्स सुनने के लिए जाते थे। तो हज़रत क़िबला दर्स देते देते क्या करे, कुरान की एक आयत भूल गए, बोलते जा रहे हैं अटक जा रहे हैं, बोल रहे हैं अटक रहे हैं। पब्लिक सामने बैठी हुई है, तो एक साहब बीच में बैठे हुए, उन्होंने सोचे बड़े मियाँ को आयत याद नहीं है तो काई को बोल रहे होंगे भाई, खामोश आगे बढ़ जाना। सबके सामने वो इतने बड़े आलिमों के आयत दोहरा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, दोहरा रहे हैं, अच्छा दिखता क्या? बोले इतने बड़े आलिमों के आयत भूल जाते क्या, काई को करना ऐसे काम आप पब्लिक में, बोल के ऐसा सोचे। हज़रत क़िबला क्या करे, वो छोड़ दे के आगे बढ़ गए, बढ़ के 1-2 सेकंड के बाद ही बोले, लोगा सुबह फजर की नमाज में सूरे फातिहा भूल जाते, हम बयान में आयत भूल गए तो क्या होता? बोलते कि वो जो बीच में बैठ के सोच रहे थे ना, चीख मार के उछले जमीन से, उछल के बैठे। फिर
लोगों ने पूछे बाद में क्या आवाज ऐसा कहीं बोले, खुदा की कसम आज फजर की नमाज में मैं सूरह फातिहा भूल गया था। बोले अल्लाह के वलियों पे अल्लाह ताला राज मुनकशिफ कर देता। कई लोग बुजुर्गों का नहीं आके बोले सरकार 7 बेटियां हो गए, बेटा हुआ इतने, इंशाल्लाह मैं आपके हो जाता। यूं करके लोहे महफूज पढ़ लेते थे बुजुर्गान दिन, ऐसा आंख बंद करे तो लोहे महफूज पढ़ते थे। अपने को वो कैटेगरी समझ में नहीं आती थी, कैसा समझ में आएंगी। बोले देखो मैं एक मिसाल देता हूँ, सब जाने इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, किसी को बच्चे नहीं है ऐसा तो नहीं होगा, सब बच्चे वाले हैं। अब जिनकी शादी भी उनको बोलोगे तुम लोग खुश हो जाएंगे, बच्चे वाले हैं, बच्चे वाले हैं। 9 महीने उनका बेटा उनकी अहलिया के पेट में है, बेटा है बेटी है बाबा को नहीं मालूम, नानी माँ घर में उनको भी नहीं मालूम, दादी माँ है नहीं मालूम, खाला जान है नहीं मालूम, फूफू जान है नहीं मालूम। मगर मल्लम्मा कने टेस्ट कराने गए, मल्लम्मा को मालूम, नानी माँ को नहीं मालूम, मल्लम्मा को मालूम। फिर मल्लम्मा ना ऊपर से उतरी ना नीचे से निकली, उन्हें भी अपने जैसी जे बिचारी, ना उन्हें जमीन फाड़ के निकली ना आसमान फाड़ के निकली, उन्हें तो बिचारी हमारे जैसी इंसान है। मगर उसके पास एजुकेशन है, उसका इल्म उसको बता रहा, हाथ पकड़ के बोल रही ने बच्चे का दिल अच्छा है, एंडोस्कोप करके बोल रही, अल्ट्रासाउंड करके बोल रही, बच्चे का गुर्दा भी काम कर रहा, दिल भी काम कर रहा, वही अल्ट्रासाउंड अम्मा को दिखा। एक्सरे आपके हाथ में भी है, एक्सरे डॉक्टर के हाथ में, आप देखे तो क्या कर इसके अंदर, डॉक्टर देखे बोल रहा रे 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 हड्डी में तड़क आ गई जी। देखो हड्डी भी दिख रही तड़क भी दिख रही है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा ना। आप एक गैर मुस्लिम का मुकाबला नहीं कर सकते तो अल्लाह के वली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं भाई। अरे ये डॉक्टर इल्म का मोहताज है, अपने इल्म की बुनियाद पर पेट के अंदर का देखता है। अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से कायनात की हर शय को देख लेता है। एक साहब क्या करे, बाजू वाले बोरवेल डलाए, पानी नहीं निकला, बाजू वाले बोरवेल डलाए पानी नहीं निकला, तो उनको कोई मशवरा दिया, अरे मियाँ वो एक इंजीनियर साहब हैं उनको लाए, तो उन्होंने देख के बोलते पानी कहाँ है बोले, तो डॉक्टर उनको इंजीनियर साहब को बुलाए, उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आए, जमीन पे ऐसा रखे, रखे कानों को लगाए, उन्होंने बोले देख के बोलता, इन्हें सुन के बोल रहा नहीं है यहाँ पानी। 1000 फीट अंदर पानी नहीं है, इंजीनियर को ऊपर मालूम है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरे को गलत बोला सो वाला बाजू वाला। क्या बात 1000 फीट अंदर की खबर इंजीनियर साहब दे रहे हैं। अबरा कब बरसने वाले हैं, कब नीचे पानी उतरने वाला है, इंजीनियर खबर दे रहा। अच्छा ये जो इंजीनियर साहब बोले क्या है पानी लगाओ, ओफो बोलते कि बाजू वाला बोले लगा रहे मशीन। अबे हौले इंजीनियर पे तेरे को भरोसा है, 1000 फीट अंदर पानी है, उन्हें बोल रहा तू यकीन कर रहा। इंजीनियर अगर 1000 फीट अंदर की खबर बोल सकता है, अल्लाह का वली खबर के अंदर की खबर बोल दे तो क्या ताज्जुब की बात है। पेट के अंदर की खबर बोल दे तो क्या ताज्जुब की बात है।
लोहे महफूज मुकद्दर पढ़ के बोले तो क्या बात है। इंजीनियर अगर अबरों की खबर बोल सकता है तो अल्लाह का वली लोहे महफूज पढ़ के बोल सकता है। खुदा की कसम इसमें कोई ताज्जुब, बोलो खुदा की कसम कोई ताज्जुब नहीं है। मेरे प्यारे भाई, ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़ के खबरें बोलते हैं, और अल्लाह के वली वो हैं जो अल्लाह के हुक्म से खबरें बोलते हैं। अल्लाह के ने उनके ऊपर से राज के पर्दे हटा देता है, वो लोहे महफूज बराह रास्त पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। इसलिए अल्लाह वालों से जुड़ के रहो, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखो, उनकी मज़ारात के पास जाओ, 500 बार दरूद शरीफ पढ़ो, उनको नज़र पेश कर दो। ये नज़र तुम्हें दुनिया में भी काम में आएगी, आखिरत में भी काम में आएगी। जब आखिरत में तुम्हें हमें कोई पहचानने वाला नहीं होगा, यही अल्लाह के वली कहेंगे, दीवाने क्यों परेशान फिर रहा है, इधर आ जा, मैं अपने रब से कह के तुझे जन्नत में लेकर जाऊँगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी वादा कर लो, नमाज पढ़ेंगे, बेगम को नहीं मारेंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं लगाना। बुरी बात है मेरे भाई, बहुत 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 बड़ा अजाब है। बेगम को मारना, माँ बाप की नाफरमानी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, नौज़ुबिल्लाह सट्टेबाजी करना, स्नोकर्स करना, जाके हुक्के मार लेते बैठना, वो क्या बोलते उसको, खेलते थे को यूँ मारते हो, हाँ क्या बोलते बेटा, हाँ जिसको जिसको मालूम है ना, उन लोग बेचारे आइंदा से नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह। नहीं खेलेंगे, नहीं खेलना मेरे भाई। अपन किसके उम्मती है, रसूल अल्लाह के उम्मती है, सारे नबियों के सरदार की उम्मत है, आकाए रहमत की उम्मत है, सारे आकाओं के सरदार की उम्मत है। हम लोग इतने गंदे कामा नहीं करना, खुदा की कसम नहीं करना। औलाद के साथ बदसलूकी नहीं करना, बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को नहीं मारना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना, अपने माँ बाप को अपने घर में रखना, अपन खिदमत करना माँ बाप की, हलाल के पैसे कमाना, चबूतरों पे टाइम बर्बाद नहीं करना, देर देर तक नहीं सोना। ये मोमिन है मेरे भाई, मोमिन। हम पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आइडियल बन के आए, उम्मत के इमाम बन के आए, सारी कौमों के रहबर बन के आए, सारी दुनिया को इंसानियत सिखाने वाले बन के आए। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम लीडर बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। लीडर बोले तो ये वोटिंग के लीडर नहीं, लीडर बोले तो सारी उम्मतों के लीडर, सारी उम्मतों के हम रहबर, सारी उम्मतों के हम हादी, सारी इंसानियत को अच्छा रास्ता बताने वाले इंशाअल्लाह ऐसे बनेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।